दोनों को रिहा कर दिया गया है। ये मैं जानकारी अपने दर्शकों को बता रहा हूं। मेरे साथ टीना करमबीर कांग्रेस की प्रवक्ता मौजूद हैं। इस पर जवाब, आपकी प्रतिक्रिया टीना जी। मैं तो बोल ही रही हूँ, ये सरकार डरी हुई है। इनको पता है कि कल जब ये सुबह उठेंगे तो छात्रों का पूरा जन सैलाब जो है दिल्ली में होगा, पूरे देश से आ जाएंगे। लेकिन ये लोग डरे हुए हैं, इसलिए डरे हुए हैं क्योंकि ये युवाओं से डरते हैं। इनको लग रहा था, बहुत ये बोलते थे ना, जेनजी तो बहुत आलसी है। इनको समझ में आ गया जेनजी की ताकत, इनको समझ में आ गया विपक्ष की ताकत क्या होती है। सारे सांसद, सारे राज्यों में हमारी सरकार है जेनजी की वजह से, प्रधानमंत्री राज्यों में हमारी सरकार है जेनजी की वजह से। आप पार्लियामेंट में बोलने नहीं देंगे। अखिलेश यादव कुछ कह रहे, सीधे चलते हैं। अखिलेश यादव को भी रिहा कर दिया गया। नीट की परीक्षा, जो सरकार नीट की परीक्षा को भी नहीं करा सकती है, हाँ, और उसी सरकार की फोर्स का नाकाम होना कि इतनी बड़ी संख्या में युवा छात्र नौजवान आए, उनके साथ जो व्यवहार हुआ है, उनके स्तरों पे लाठी मारी है, उनके हाथ पैरों में चोट आई है, कईयों की हड्डियां टूटी हैं, कई लोग एडमिट हुए हैं। जो हमारी बहनें हैं, बेटियां हैं, लड़कियां हैं, उनके कपड़े फाड़ दिए और जितना पुलिस अन्याय कर सकती थी किया उन्होंने। नीट में ये फेलियर हुए, दिल्ली के इंतजाम में फेलियर हुए और अपना लोकतंत्र है। ये बच्चे कौन है? इन्होंने तो डाला है हमें संसद में, इन्हीं के तो वोट से हम पहुंचे हैं संसद में। संसद उनका है, लोकतंत्र उनका है, देश उनका है। आप उनके बारे में नहीं सोच रहे हो? उनके लिए बिल क्यों नहीं आ रही है? एजुकेशन सिस्टम के ओवरहॉल के लिए, एजुकेशन सिस्टम में जो पैसे खर्च रहे हैं 1.4 लाख करोड़ रुपए, आपने कभी सोचा है अडानी और अंबानी के लोन कितने माफ हुए? 16 लाख करोड़ उनके लोन माफ हो रहे हैं। और एजुकेशन, पूरे देश के एजुकेशन में आप 1.4 लाख करोड़ डाल रहे हैं। डिस्कशन होना चाहिए। जो स्टूडेंट्स कह रहे हैं उनकी सुनवाई होनी चाहिए। उन पर लाठियां नहीं बरसानी चाहिए, उन पर आंसू गैस नहीं डालना है। छोटी छोटी बच्चियां हॉस्पिटल में हैं, उनके पेरेंट्स की हालत देखिए। मैम, आम आदमी पार्टी और आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है, आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि आप स्टूडेंट्स की आवाज उठाएं, आप इस मुद्दे को उठाएं और आप देश को सच्चाई दिखाएं। मैम, आम आदमी पार्टी कह रही है कांग्रेस ने प्रोटेस्ट खराब कर दिया। आम आदमी पार्टी कह रही है, सुन लीजिए, क्योंकि अगर हम डिस्कशन चाहते हैं, डिस्कशन नहीं होता है। अगर एलओपी पार्लियामेंट में कुछ कहना चाहते हैं, वो नहीं होता है। अगर हम परमिशन मांगते हैं कि हम धरना प्रदर्शन करना चाहते हैं, वो परमिशन नहीं मिलता है। तो हम वहाँ पहुँच गए जहाँ इनको उम्मीद नहीं थी। मैम, आम आदमी पार्टी कह रही है कांग्रेस ने प्रोटेस्ट खराब कर दिया। आम आदमी पार्टी कह रही है मान मेरे साथ इस चर्चा में जुड़े हुए थे क्योंकि अब लड़ाई और आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। मैंने दोनों नेताओं को, विपक्ष के दोनों नेताओं को सुना, जिसमें अखिलेश यादव भी थे, प्रियंका गांधी भी थी। वो कह रहे थे कि ये लड़ाई यहां पर खत्म नहीं होगी। आनंद सिंह मेरे संवाददाता मेरे साथ बने हुए हैं। आनंद सिंह, क्या ये लड़ाई जारी रहेगी? क्या धरना प्रदर्शन जारी रहेगा? क्योंकि संकेत तो कुछ इसी तरह से दिखाई दे रहे हैं। जी मनोज जी, देखिए, इस तरीके से आज लगातार हमने देखा कांग्रेस आखिर आक्रामक रही है सरकार के ऊपर, खास तौर पे नीट के मुद्दे को लेकर। जब वो पहले आरएमएल अस्पताल गए राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, और उसके बाद सरप्राइजिंग मूव में इन लोगों ने जाकर प्रधानमंत्री आवास पे ये धरना दे दिया। और उसके बाद जिस तरीके से सारे कांग्रेस के नेताओं को डिटेन किया गया था, उसके बाद कांग्रेस का बहुत ही कड़ा रुख है कि इन्होंने अब साफ कर दिया है कि नीट के मुद्दे पर जिस तरीके से प्रियंका गांधी वाड्रा मंदिर मार्ग थाने से बाहर निकली और जैसा उन्होंने बात की, उसकी साफ अब यही जाहिर होता है कि कांग्रेस पार्टी अब इस मुद्दे को छोड़ने वाली नहीं है। और सीधा इसको छात्रों के भविष्य से जोड़ा है प्रियंका गांधी ने कि आखिर आपको बच्चों पे लाठियां चलवाने की क्या जरूरत थी, आखिर बच्चों पे टीयर गैस से चलवाने की क्या जरूरत थी। तो कहीं ना कहीं ये पूरे लोगों के साथ में कनेक्ट करने की कोशिश है कांग्रेस पार्टी की, आम आदमियों के साथ में कनेक्ट करने की कोशिश है। जिस तरीके से ये मुद्दा है, हर घर के लोगों के लिए ये मुद्दा काफी बड़ा है, क्योंकि लोग जिस तरीके से राहुल गांधी ने अपने काफी कार्यक्रम में छात्रों की गूंज में बताया था कि कैसे बच्चियों को पढ़ाने के लिए पिता अपना जमीन बेचते हैं। बिल्कुल आपने सही कहा, बहुत भावनात्मक मुद्दा है। आनंद, आप वहीं पर बने रहें, एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर ले रहे हैं।
उसके बाद मेरी सहयोगी खुशबू आएंगी और आपके साथ बातचीत करेंगे कि आखिर क्या स्थिति है, क्या रणनीति बन रही है इस पूरे मामले को लेकर। लेकिन इतना जरूर है कि कल भी सड़क से संसद तक इस मसले में हंगामा साफ तौर पर दिखाई देगा। फिलहाल इतना ही।